नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी जुबान सीखने वाले हैं जो बड़े बड़े पुल, शानदार कारें और आसमान छूती इमारतों को जन्म देती है। और ये सब सिर्फ कागज पर खींची कुछ लाइनों से शुरू होता है। तो चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस मास्टर क्लास के लिए तैयार हो जाइए। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, ये सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं हैं। ये एक इंजीनियर के दिमाग की उपज है। एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जिसमें दुनिया भर के डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर बात करते हैं। हर लाइन का, हर निशान का एक गहरा मतलब होता है। और आज हम इसी भाषा के सारे राज खोलने वाले हैं। अब देखिए, जैसे हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है ना? वैसा ही कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ भी है। और इसका सबसे पहला और ज़रूरी नियम है, किसी भी 3D चीज़ को, जैसे कि ये माउस या आपका फ़ोन, एक सपाट 2D कागज़ पर दिखाया कैसे जाए। चलिए इस जादुई प्रक्रिया को समझते। इस ग्रामर का सबसे अहम हिस्सा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराइए मत। इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को अलग अलग एंगल से देखना, मतलब सामने से, ऊपर से और साइड से, और फिर उसकी तस्वीर बनाना। ये इतना जरूरी है कि भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने इसे एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया है, ताकि हर इंजीनियर एक ही जुबान में बात कर सके। इस स्लाइड में इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ छिपा है। जरा सोचिए, आप किसी चीज पर टॉर्च से सीधी पैरेलल किरणें डाल रहे हैं। ये किरणें, जिन्हें हम प्रोजेक्टर कहते हैं, दीवार यानी प्रोजेक्शन प्लेन पर उस चीज की हूबहू परछाई बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये किरणें दीवार पर हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर टकराती हैं। बस इसी 90 डिग्री के कोण की वजह से इसे ऑर्थोग्राफिक कहा जाता है। तो इस थ्योरी का असली नतीजा क्या निकला? हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी कहानी बताने के लिए 3 जादुई व्यूज मिलते हैं। एलिवेशन यानी सामने से कैसा दिखता है, प्लान यानी ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, और साइड व्यू यानी बगल का नजारा। बस इन तीनों को मिला दो और ऑब्जेक्ट की पूरी तस्वीर आपके सामने। अच्छा, जैसे हिंदी भाषा की अलग अलग बोलियां हैं, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी, ठीक वैसे ही इस इंजीनियरिंग की भाषा की भी 2 मुख्य बोलियां हैं। इन्हें कहते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। नियम वही हैं, बस बात कहने का अंदाज थोड़ा अलग है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन दोनों बोलियों, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में आखिर फर्क क्या है। और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आप ड्राइंग को पढ़ेंगे कैसे। यहां एक छोटी सी गलती हुई और मतलब का अनर्थ हो सकता है। तो चलिए इस फर्क को आसान भाषा में समझते हैं। फर्स्ट एंगल में आप ये सोचिए कि ऑब्जेक्ट आपके और दीवार के बीच में है। तो जब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो उसकी परछाई नीचे दीवार पर बनेगी। इसीलिए टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। ये तरीका भारत और यूरोप में चलता है। अब आते हैं थर्ड एंगल पर। इसमें सोचिए कि दीवार आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में है, और वो दीवार शीशे की तरह पारदर्शी है। तो अब जब आप ऊपर से देखेंगे तो इमेज भी ऊपर ही बनेगी। इसीलिए इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आता है। ये तरीका USA में बहुत पॉपुलर है। तो चलिए, ग्रामर तो हो गया। अब बारी आती है इस भाषा की वर्णमाला की, यानी इसकी ABCD की। और ये वर्णमाला और कुछ नहीं बल्कि अलग अलग तरह की लाइनें हैं। हर लाइन का अपना एक खास मतलब होता है, जैसे हर अक्षर की अपनी एक आवाज होती है। चलिए इस वर्णमाला के कुछ मुख्य अक्षरों से मिलते हैं। सबसे पहले है मोटी, लगातार चलने वाली आउटलाइन। ये हमें चीज का बाहरी आकार बताती है। फिर आती है डैश डैश वाली हिडन लाइन, जो उन हिस्सों को दिखाती है जो हमें सामने से नजर नहीं आ रहे, जैसे किसी दीवार के पीछे छिपी हुई कोई पाइपलाइन। पतली सेंटर लाइन किसी भी गोल चीज का सेंटर बताती है। और कटिंग प्लेन लाइन ये दिखाती है कि ऑब्जेक्ट को कहां से काटा गया है, ताकि हम उसके अंदर झांक सकें। अब कुछ और लाइनें हैं जो कहानी में और भी ज्यादा डिटेल भर देती हैं। डायमेंशन लाइंस हमें बताती हैं कि कोई चीज कितनी लंबी, चौड़ी या ऊंची है। लीडर लाइन एक तीर की तरह होती है, जो किसी खास हिस्से की तरफ इशारा करके उसके बारे में जानकारी देती है। और ब्रेक लाइंस तो बहुत काम की हैं। सोचिए, आपको एक बहुत लंबी रॉड दिखानी है, पूरे कागज पर तो आएगी नहीं। तो क्या करें? आप उसे बीच से तोड़कर छोटा दिखा सकते हैं, और ये लाइन बता देगी कि ये हिस्सा असल में बहुत लंबा है। अब यहां देखिए, इन लाइनों की मोटाई यूं ही कम ज्यादा नहीं होती। इसके पीछे पूरा साइंस है। एक मोटी आउटलाइन एक पतली डायमेंशन लाइन से करीब करीब 3 गुना मोटी होती है।
ये मोटाई का फर्क हमारी आंखों को तुरंत बता देता है कि कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सी बस एडिशनल डिटेल है। तो हमने अक्षर यानी लाइन सीख ली, अब बारी है विराम चिन्हों की यानी सिंबल्स की। ये सिंबल्स ना शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि यह लकड़ी का बना है, आप बस लकड़ी का सिंबल बना दीजिए, काम हो गया। इसी तरह स्प्रिंग के लिए, नट बोल्ट के लिए, हर चीज के लिए खास सिंबल्स होते हैं जो बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो ग्रामर हो गया, वर्णमाला हो गई और विराम चिन्ह भी हो गए। अब वक्त है इन सब को जोड़कर एक पूरा वाक्य पढ़ने का, यानी एक पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझने का। चलिए देखते हैं कि यह भाषा असल में दिखती कैसी है। आइए इस ड्राइंग को साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले उन मोटी मोटी बाहरी रेखाओं को देखिए, दिख रही हैं? ये वस्तु का मेन शेप बता रही हैं। अब उन डैश वाली रेखाओं पर ध्यान दीजिए, वो उन छेदों को दिखा रही हैं जो इस व्यू में छिपे हुए हैं। हर छेद के बीच में एक सेंटर लाइन है और ये पतली रेखाएं हमें उसकी सटीक नाप दे रही हैं। आखिर में नीचे कोने में बने उस छोटे से निशान को देखिए, वो हमें बता रहा है कि ये ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनी है। देखा आपने, पूरी ड्राइंग पढ़ ली। तो इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है? सबसे जरूरी, फर्स्ट और थर्ड एंगल के बीच का फर्क। दूसरा, हर लाइन का मतलब क्या है, मोटी लाइन क्या कहती है, डैश वाली लाइन क्या छिपा रही है। तीसरा, ये जानना कि लंबाई कहाँ मिलेगी और ऊंचाई कहाँ। और हाँ, एरो हेड और लाइन की मोटा के रेशियो को मत भूलिएगा। आखिर में दोनों प्रोजेक्शन के सिंबल्स को पहचानना सीख लीजिए। ये कुछ पॉइंट्स आपकी सफलता की चाबी हैं। इन सभी मूल बातों को समझने के बाद अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक कोड ब्रेकर हैं, जो इंजीनियरिंग की भाषा को पढ़ और समझ सकते हैं। अब आप किसी भी ड्राइंग को देखकर उसके पीछे की कहानी समझ सकते हैं। आपकी सफलता निश्चित है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब जाइए और इस नई जुबान से दुनिया को एक नए नजरिए से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।